बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरे कप्तान को 2 हफ्ते से ज़ायद होने वाले हैं अटक जेल में। मुश्किल दिन तो गुजार लिए। पहले याम नए याम मुश्किल होते हैं। अब वो शायद अपने आप को उन्होंने एडजस्ट भी कर लिए, लेकिन अभी तक वो जादू टूने के चक्कर से बाहर नहीं निकल सके। कहते हैं कि तकाजा किया जाता है कि उनके सर पे ऊपर धूप नहीं लगनी चाहिए, छतरी फराम करनी चाहिए। बहरहाल खान साहब मज़े कर रहे हैं अटक जेल में। उनको खाना भी मिल रहा है उनकी मर्जी का, और उनको दीगर सहूलियात भी मौजूद है। सवाल ये है कि उनका अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इस मौजू पर मैं आपके साथ आज गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन कराम, कब्ल इस्तक़बाल के चलें, हस्बे मामूल आपसे ये हमारी इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे पूरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, जो कुव्वतें इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं वो तो सुबह शाम यही राग लापती हैं कि इमरान खान ख़त्म हो गया, सियासी मुस्तक़बिल उसका ख़त्म हो गया, अब उसकी मुल्की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। वो तारीख का एक गुमगश्ता वर्क बन गया। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इमरान खान के चाहने वाले लोगों की तादाद मौजूद है, उसी तरह मौजूद है। ये वो एक ऐसी नस्ल तैयार करके कर दी उन्होंने कि जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उनके सामने सारी बातें रख दें कि ये उनमें खराबियाँ हैं, ये यू टर्न लिए, ये उन्होंने गलतियाँ की जिसके नतीजे में हुआ, तो फिर बड़े बड़े तक दावे करते हैं लोग। मैं समझता हूँ वो नऊज़ बिल्लाह में नहीं उसमें जाना चाहिए। बड़ा वली लिया तो वो समझते ही इसको। वो जो सियासी वली है आज के ज़माने में PTI के कारकुनों का, तो उसको अपना वली आज भी मानते हैं। हमारे दोस्त एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमर, उतने शदाई हैं उनके कि पढ़े लिखे आदमी देख के मुझे एहसास होता है कि यार वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इमरान खान के लिए अगर उनकी जान उनको कुर्बानी देनी पड़ी तब भी वो देने के लिए तैयार है। ऐसे ही सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हैं जो खान साहब की तारीफ़ें करते हैं। उनको दलाइल दिए जाए, वो दलाइल मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बात ने इमरान खान को सब नुकसान इतना पहुँचाया है कि अब वो संभल नहीं पा रहे, और वो था 9 मई का वाक़या। अभी तो 9 मई के वाक़े के मुजरिमों को कोई सज़ा भी नहीं हुई। उनके केसेस अभी तक दबे हुए हैं, और फौजी अदालतें किसी ग्रीन सिग्नल की इंतज़ार में हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतज़ार है कि वो क्या फ़ैसला देती है फौजी अदालतों के समाअत पर। और जो ही कोई फ़ैसला आता है अगले दिन से काम शुरू हो जाएगा। और वो मुल्ज़म जो भागे हुए हैं, ज़ेरे ज़मीन है और लोगों के घरों में छुपे हुए हैं, उनका गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े सिलसिलों से ढूंढ रहे हैं। हाँ, जो भी एक बार टेलीफोन पे आता है, जो अपनी भी एक बार मोबाइल टेलीफोन यूज़ करता है, उसकी आवाज़, उसका फ़ोन उसकी गिरफ्तारी में बड़ी मदद देते हैं। आसान निज़ामी, आसान न्याजी को पकड़ लिया ना बिलाखिर, कितने दिन छपते। इसी तरह और बड़े लोग हैं
जो छपे हुए हैं, या तो फिर वो सरेंडर कर गए हैं उन ताकतों के सामने, उन्हें नाक रगड़ ली और अपने आप को उन्होंने कह दिया कि जिस तरह आप कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि सिर्फ उन लोगों को सजा होनी चाहिए, और उन जिन्होंने 9 मई को हमारी फौजी तनसीबात और हमारे हीरोज़ की मुजस्समों को गिराया और जीश के ऊपर हमला किया, सरगोदे में उन्होंने बदमाशी की, उन्होंने फैसलाबाद में किया, मियाँ वाली में, पता नहीं जाने पूरा मुल्क ही गिन मान लें 200 से ज़्यादा वाक़यात हुए। वो माफ़ी की मुस्तहिक नहीं है, कोई माफ़ी नहीं। यहाँ लोग कहते हैं कि जी अच्छा जी रियासत उनको माफ़ कर दे। किस बात पे माफ़ कर दे रियासत? रियासत इस काम के लिए होती है कि कल आप रियासत को तबाह बर्बाद करने निकलें और अपने दुश्मन का एजेंडा मुकम्मल कर रहे हों, और फिर जब नाकामी हो जाए तो फिर लोग माफ़ी मांगने के लिए आ जाएं। कोई आइन में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश है इनको सजा देने की, तो मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग आइंदा आने वाली नस्लों को भी पता लगे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, फिर जो बच्चे कुछ रह गए जो पॉलिटिकल, जिनका तर्ज अमल पॉलिटिकल है, जो समझते हैं हमसे गलती हो गई थी, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और फिर हमें मौका मिलना चाहिए वो सियासत में हिस्सा लें, उनको हिस्सा लेने दें। पवित्र तो ये नहीं है ये कहें कि अब हम नेक पाक लोग थे, हम तो तबलीगी जमात का कोई मिशन लेकर आए हुए थे, हमें उन्होंने पकड़ लिया है। PTI में, मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, ये सारी जो जमातें हैं इनके अंदर करप्शन का लेवल एक जैसा ही है, कुछ किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, और ये सारे लोग एक जैसे ही काम करते हैं। चंद लोग होते हैं उनमें जो मिशन लेकर आते हैं, जिनकी ज़िंदगी का मिशन ही कुछ और होता है। जमात इस्लामी को देखने मैंने कई बार कहा है, कई महफिलों में भी जिक्र किया है और बरबला इस बात का एतराफ़ भी किया है, ऐसे लोगों की एक जमात खड़ी होनी चाहिए। काश के लोग इसे वोट दें। मैं कहता रहता हूँ इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वोट दें तो आप देखें कि मुल्क में तब्दीली किस तरह आती है। लेकिन जब आपने जिस तरह के लोगों को वोट देना है, जिस तरह के लोग आए होंगे, फिर उनसे क्या खैर की तवक्को रखेंगे। खान साहब का मुझे कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आता, और शाम साहब ज़्यादा अरसा सियासी तन्हाई बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर ये 1-2 साल तक जेल रहे तो इनका तो बुरा हाल हो जाएगा। जेल ज़्यादा अरसा बर्दाश्त करना मुश्किल है। बहरहाल ये तो एक उनको आप क्रेडिट में लिया, वो ये नहीं कह सकता कोई इनको ये कभी जेल नहीं गए और जेल इन्होंने बर्दाश्त नहीं की। खान साहब को 10 अप्रैल को मालूम था कि मैं अब जेल जाने वाला हूँ। एक 16 माह बाद फिर बिला जेल चली गए। वो रजिस्ट जो कर रहे थे उनमें से 2 ही बातें थी, या वो माफ़ी मांग कर मुल्क से बाहर चले जाते या फिर मुल्क में सियासत करते। उन्होंने सियासत की, वो हार गए। जीत जाते तो आज वाह वाह होती, आज पता लगता है जनाब के इमरान खान के अलावा तो कोई लीडर ही बनी है, और इमरान खान साहब किसी को अपने अलावा किसी को लीडर भी नहीं मानते। ये भी बात अल्लाह के फजल करम से उनके दिमाग में बैठ गई है कि शायद वो इतने बड़े लीडर हैं कि उन्हें कोई शिकस्त भी नहीं दे सकता। खान साहब तो वही खान साहब है ना जिनकी एक नशिस्त मिली थी परवेज मुशर्रफ के दौर में, और वो भी RTS वालों ने कैलकुलेशन करके इनको कामयाब बनाया था। यही वो एक सीट उन्होंने ताहिर कादरी साहब डॉक्टर साहब को दी थी, इनके कज़न को। फिर क्या देखते देखते 25-30 नशिस्तें, फिर उसके बाद क्या 150 से ऊपर चले गए। फिर अब वो पछता भी रहे हैं। उनको अपनी फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए लीडर बनाने की। लीडर बनते हैं अवाम की इदारत में, अवाम के वोटों से, और फिर अदालतों को भी इंसाफ करना चाहिए कि कौन कितना मुजरिम है। इस बात पर न करें कि किसी जज के ख़ानदान के तमाम अफराद PTI के गीत गाते हों तो फिर वो आप उनके लिए आप जनाब गीत गा उसके उनके हक में फैसले फिर दें। ऐसी वीडियोज़ आई हैं बाहर मार्केट में, लोगों के पास अवेलेबल हैं कि उनके घरों की ख़वातीन
उनकी करीबी रिश्तेदार किस तरह गीत गाती हैं इमरान खान के लिए। तो खान साहब अटक के जेल के दिन, अटक जेल की रातें, ये बड़ी तारीखी जेल है। इसके साथ ही अटक किला भी है, नवाज शरीफ भी यहाँ रहा है, सरदार महताब भी रहा है, जावेद इकबाल बासी भी रहे। एक तवील फहरिस्त है बहुत से लोगों की। तो खान साहब, हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। अल्लाह ताला आपको हौसला दे जेल की सोबतें बर्दाश्त करने का।